स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल स्किल टू सक्सेस में। मेरा नाम है संजय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि 12th क्लास के बाद आप कौन सा जॉब या फिर फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट सजेशन स्किल टू सक्सेस में दिया जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेगमेंट अलग अलग डिवाइड किया गया है: गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, स्मॉल बिजनेस एंड स्किल जॉब्स। ठीक है, तो ये चार फील्ड मेन होते हैं आफ्टर 12th। जो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है और उससे वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, सो पहला तो गवर्नमेंट जॉब जो पिछले जनरेशन का था, ये सबसे प्यारा और सबसे इंफॉर्मेटिव था कि आप उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मगर अब क्या हो गया जनरेशन में चेंजेस, स्किल्ड जॉब्स ज़्यादा प्रेफर हो गया क्योंकि कंपटीशन लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब में घट गई है। ठीक है, सो एसएससी और बैंकिंग, इस बारे में आप बचपन से देखते आए होंगे। ठीक है, तो इसमें एसएससी और बैंकिंग का तो बहुत बड़ा क्रेज है। ठीक है, आपके लाइफ में। ठीक है, आप अपने बहन भाइयों से भी पूछे होंगे तो ज़्यादा प्रिफरेबल यही कहते हैं। ठीक है, टीचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड यूपीएससी। ठीक है, सो एसएससी से आप 10th में भी, 12th लेवल का भी और ग्रेजुएट लेवल का भी जॉब पा सकते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएसएल हो गया। ठीक है, बाकी और भी होते हैं जीडी के एग्ज़ाम। ठीक है, और भी एसआई बन सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में आप पीओ लेवल का जॉब एंड क्लर्क लेवल का जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 12th लेवल का भी जॉब निकलता है, तो आप उसे देखते रह सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये कहाँ से आपको अपडेट मिलेंगे? सरकारी रिजल्ट से आप इसको टाइम टू टाइम देखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट है टीचिंग जॉब। टीचिंग जॉब इज द वन ऑफ द फेवरेट जॉब इन द रूरल सेक्टर। ठीक है, सो रूरल सेक्टर में ज़्यादातर टीचिंग जॉब करते हैं लोग। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है। सो 12th के बाद और बीएड आपको करना पड़ेगा। बीएड के बाद आपको टेट और सुपर टेट दे के टीचिंग की जॉब ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग जॉब। इंजीनियरिंग जॉब कैसे आपको मिल सकती है? आपको आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम निकालना होगा, तब आपको इंजीनियरिंग जॉब मिल सकती है। ठीक है, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आप, मैं बोलूँगा कि कम ही करना। ठीक है, आपको जॉब ऑफर कम मिलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको जॉब कम ऑफर मिलते हैं, तो आप इसको आईआईटी के ही थ्रू ऑप्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल। मेडिकल आप जानते हैं, बहुत लोग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। नीट के थ्रू आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, और एमबीबीएस, बीडीएस एंड अदर फील्ड आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीएएमएस। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी, द फेवरेट ऑफ ऑल। यूपीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का सबका मन होता है। ठीक है, सो इसके लिए आपको प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगी, मगर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका फुल डिटरमाइंड है कि उन्हें यूपीएससी में ही जाना है, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के अगर 12th के बाद ही मिडिल फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली को स्टार्ट अर्निंग करनी है तुरंत, ठीक है, उन्हें प्रिपरेशन नहीं करना है या फिर अर्न करते हुए प्रिपरेशन करना है, तो आप इसको फील्ड चॉइस कर सकते हैं। पहला है मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में निकलती हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीकॉलर। ठीक है, टेलीकॉलर का ज़माना आ चुका है दोस्तों, तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के
नंबर ऑफ वैकेंसीज डेली निकलती रहती है, तो आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड जॉब। फील्ड जॉब भी आपको मिलती है, ठीक है, ऑफिस जॉब या फिर फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में क्या होता है, मार्केटिंग ही होती है मेनली, ठीक है, रिटेलर से आपको बात करनी होती है, उसके जो एजेंडा है उसको फुलफिल करना होता है, और यही जॉब होता है फील्ड जॉब का, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसका बीकॉम किया है, ठीक है, और अकाउंटिंग उसकी अच्छी है तो अकाउंट्स में भी प्राइवेट जॉब में जॉब मिल जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, प्राइवेट जॉब में अगर आपको किस ऐप के थ्रू जाना है तो 3 ऐप हैं, आपको प्रिफर करता हूँ। कॉर्मो ऐप, ठीक है, फर्स्ट है, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अपना जॉब है उससे अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिनिमम टू 12 to 15 एज ए फ्रेशर जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस आपको अगर बिजनेस ही शुरू करना है आप 12, ठीक है, आपका और कोई गोल नहीं है, बिजनेस शुरू करना है, तो आप छोटे लेवल से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप बड़े लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। विवेक बिंद्रा का आपने मोटिवेशन देखते ही होंगे, ठीक है, बिजनेस आइडियाज़। सो अगर आप इसे प्रिफर करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ एक छोटे लेवल से शुरू करिए। आपका शॉप है, अपने शॉप को ही बड़ा करने का सोचिए, तो आप वहाँ से इनकम बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जैसे कि 1mg दे रहा है, ठीक है, 1mg क्या है, 1mg एक फार्मेसी कंपनी है जो आपको 10,000 में एक फ्रेंचाइजी देती है, ठीक है, आप उसके सेल्स करते हैं तो आपको इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको पूरा वीडियो एक बार बना के दे दूँगा। नेक्स्ट है जन सेवा केंद्र। कोई रूरल एरिया में है तो जन सेवा केंद्र अपना खोल सकता है 12th के बाद, ठीक है, उसको धीरे धीरे बड़ा भी कर सकता है। डिजिटलाइज्ड हो गया इंडिया, तो धीरे धीरे अलग अलग अपडेट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जन सेवा केंद्र में मेनली क्या, बैंकिंग के काम, ठीक है, छोटे मोटे पेंशन्स बनाना, ठीक है, वृद्धा पेंशन और अदर स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा निकलती हैं, ठीक है, जैसे कोविड वैक्सीन का आ गया, तो आप इसके थ्रू टिकट, ट्रेन का टिकट, ठीक है, इसके थ्रू जन सेवा केंद्र भी आप खोल सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल जॉब, जो कि इस दशक का मेनली एक नया चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, एक दुनिया का मान लीजिए चेंजमेंट हो सकता है इन डिजिटलाइजेशन से। सो दिस इज मेन, जो कि स्किल जॉब जो करेगा आज का, आपको अगर स्किल करना है आपको फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसर मेनली होता है आपको जो पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, ठीक है, आप अगर कवर पेज को अगर बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे छोटे छोटे लीड्स होते हैं, आपको अगर उसको जनरेट अच्छा कर सकते हैं तो एज ए फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा आपको, इस ऐप से, फीवर हो गया, ठीक है, उस ऐप से आप कर सकते हैं, और भी ऐप है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक अपने में ही बहुत वास्ट चीज़ें रखता है इनकम जनरेट करने का, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आप शुरू कर सकते हैं, और इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में मेन वेबसाइट डेवलपमेंट करना, ठीक है। वेबसाइट मेनली आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेनली आप यूट्यूब चैनल्स हो गए, आप वहाँ से खोल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बैनर के थ्रू अदर डिजिटल हो गया है, ठीक है, और भी एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में ही आ जाता है, ठीक है। इस सब चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से। सो डेटा साइंस नेक्स्ट है। डेटा साइंस क्या है, मेनली जैसे आप देखते होंगे, अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि ड्रीम 11 जो खेलता है, माई टीम 11 खेलता है, ठीक है, तो उस सब चीज़ों में डेटा साइंस का बहुत बड़ा महत्व रखता है।
तो डाटा साइंस एनालिसिस करोगे आप, उसके बारे में अगर कोर्स करोगे तो आप वहाँ से बहुत अच्छा प्राइवेट जॉब में भी इनकम है, ठीक है। और साथ में आप ऐप को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा साइंस आप कर सकते हैं। कोडिंग आप जानते ही होंगे, कोडिंग में इंडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। कोडिंग से आप कुछ भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, ठीक है। पाइथन में और भी क्या, सीसी, ट्रिपल सी और जावा आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये सबको आपको ज्ञान हासिल करना होगा, उसके बाद आप जॉब प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग हो गया है। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एज ए ब्लॉगर आप यूज शुरुआत कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। उसके थ्रू आपको एक नई दिशा मिलेगी और ब्लॉगिंग में पैसा भी बहुत है। तो आप शुरुआत में 5, 10, 20 आर्टिकल लिखिए और उसके बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐड लगाइए, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स से, तो आपको वेब डेवलपमेंट में भी मज़ा आएगा और इसका इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। नया पॉडकास्ट, पॉडकास्ट क्या चीज़ है? पॉडकास्ट मेनली आपने रेडियो जॉकी को देखा ही होगा। पहले क्या करते थे, रेडियो जॉकी होता था, वहाँ से वो बोलते थे, आप रेडियो पे सुनते थे, कास्ट होता था, ठीक है। सो वही चीज़ें आज तो पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जो भी आपके स्किल्स हैं, ठीक है, अगर आपको कहानियाँ बोलने आती है, ठीक है, या फिर आप ज़्यादा बोलते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं उस चीज़ों को। कोई स्किल्स सीखा है तो उसको आप पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है, उस ऐप के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन आइडिया है। सो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है? इंटर्नशिप में इंटर्नशाला नाम का ऐप होगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से इंटर्नशिप भी मिलेगी और वहाँ से जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो आप बेस्ट प्रिफरेबल जॉब, खुद का भी काम कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आफ्टर 12th के बाद आपको कौन सा स्किल जनरेट करना है या फिर जॉब करना है या फिर प्रिपरेशन करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बारे में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया आपको, होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। कोई क्वेरी हो, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, आपका वेलकम है। और इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।